हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है हमें ये समझ पाना हमारा वज़न कैसे कम होगा। जब हम करने लग जाते हैं ना, तब हमें धीरे धीरे समझ आता है कि हमारा वज़न कम कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं ये सोचती थी ना, खाते पीते रहो वज़न धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन हमने गलत सोचा। सबसे पहले वज़न कम करने के लिए हमें अपनी डाइट ठीक करनी चाहिए, बाहर का बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जैसे हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी हम कैलोरी बर्न कर सकें। यानी आपको 4 रोटी की भूख है तो आप आधा कर दो, 2 रोटी खाओ। कोहरा इतना तेज बा कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और इस बार ठंड में मैंने पूरा रिकॉर्ड बना दिया, चाहे मौसम अच्छा रहा हो, चाहे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडी वाला रहा है, चाहे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मैंने किसी दिन भी वॉक को स्किप नहीं किया। यहाँ तक कि मंथली प्रॉब्लम के टाइम भी मैंने वॉक स्किप नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे वज़न घटाना है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम कैलोरी जितना ज़्यादा ले रहे हैं उस कैलोरी की हमें बर्न करनी होती है। जैसे ठंड के मौसम में कभी कभी हम गाजर का हलवा खा ले रहे थे, कभी कभी मिठाई खा ले रहे थे। तो आप एक दिन मिठाई खाओ, 4 दिन तक वॉक करो, तब जाके आपकी वो बराबर होगी। तो इस तरीके से मैं ठंड में कुछ खा लेती थी, या नहीं भी खा लेती थी। मुझे जो खाना खा रही हूँ, रोटी चावल दाल, उसको भी बर्न करने के लिए हम वॉक करते हैं। वॉक सिर्फ वो कैलोरी को बर्न करने के लिए, वज़न कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खुद को फिट रखने के लिए, मेंटली फिजिकली फिट रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वॉक से हमारा शरीर एक टोन में हो जाता है। हमारे मतलब पेट से देखते हैं साइड साइड से फैट हुए रहते हैं। जब हम माँ बन जाते हैं ना, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी हमारा शरीर बिल्कुल भी मतलब शेप में नहीं रह जाता। कमर की अलग बैंड बची रहती है, बेली फैट अलग निकले रहते हैं, तोन अलग निकले रहती है, हाथ अलग। और ब्रेस्ट की तो बात ही मत छोड़ो, मतलब उसकी तो बात ही मत करो। इतना ज़्यादा सारा पूरा शरीर फैल जाता है, कहीं से भी कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं होता। अब मेरा वज़न ही देख लो, 98 kg वज़न से आज मैं 60 से भी नीचे आ चुकी हूँ। यानी इतना ज़्यादा मैंने वज़न कम कर लिया। ये आसान नहीं होता। अगर आप ये मानो कि एक दिन में आपका वज़न कम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका वज़न जितने दिन में बढ़ा है उसका आप आधा कर दो, फिर जाके आपका वज़न धीरे धीरे ख़त्म होगा, बर्न होगा, कट होगा। दूसरी चीज़ ये है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खाने को कंट्रोल में कर लेना चाहिए। यानी हमें कम खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें डिब्बा बंद चिप्स पैकेट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जितनी जल्दी आप ये सब खाना छोड़ दूँगी, घर का हेल्दी बना हुआ कम कैलोरी वाला खाना खाएंगी, कम तेल वाला खाना खाएंगी, तो इससे आपका वज़न जल्दी कम हो जाएगा। बेली फैट को कम करने के लिए वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मतलब है, आप कर सकते हैं। या फिर आप बेली फैट को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो हम लेट के कर सकते हैं। तो पहले तो मैं वॉक पे नहीं जाती थी, तो मैं ये नहीं कहूँगी आप वॉक पे ज़रूर जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वॉक पे नहीं जा सकते, जिनका बाहर जाना नहीं होता है, ससुराल में रहते हैं, या फिर परिवार लोग को नहीं पसंद होता है कि बाहर जाएँ। तो घर में भी रह के बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है, आपको तमाम एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बेली फैट को कम करने के लिए। लेकिन आप कोई भी काम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए शॉर्टकट या फिर जल्दबाजी वाला रास्ता ना अपनाएं कि शॉर्टकट या जल्दबाजी में अपना वज़न कम करें, या फिर खाना ही छोड़ दें वज़न कम करने के चक्कर में। खाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको हेल्दी खाना है। जैसे अपने खाने में प्रोटीन ज़्यादा कर लें, प्रोटीन की मात्रा, खाने को आप छोटी प्लेट में लेके खाएं, कम खाएं, और जितनी कैलोरी को आप बर्न कर सकते हैं उतना ही खाएं। खाने में आप जैसे क्या कहते हैं, दालें ज़्यादा शामिल करें, जैसे चना है, काबुली चना है, राजमा है, आलू बहुत कम कर दें अपने खाने में, या फिर चावल बहुत कम कर दें। आप खाएँ सबको, जैसे 4 चम्मच 5 चम्मच चावल ले लें, या फिर 1 कटोरी भर के चावल ले लें, या फिर आप 2 रोटी लेते हैं तो चावल ना लें। सब्जी सलाद ये भरपूर मात्रा में खाएं, और दही मतलब अपने खाने में शामिल करें। तो जब आप अपना डाइट सही कर लेंगे, फ्रूट आप दिन भर में 1 सेब जरूर खाएं, या फिर एक मतलब पूरे दिन में 2-3 फ्रूट खा सकते हैं। जैसे सुबह 1 फ्रूट आप नाश्ते में ले लिए, शाम के टाइम आपको भूख लगी तो फिर 1 फ्रूट ले लिए। ये सब आपको बैलेंस बना के चलना होगा, और आपके घर में क्या है क्या नहीं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से आप अपना धीरे धीरे करके वज़न कम कर लेंगी। मैं ये नहीं कहूँगी आपका वज़न एकाएक कम होगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ज़रूर आपका वज़न कम होगा। अब मुझे वज़न बढ़ाने वाला थायराइड है, वो थायराइड होने के बावजूद भी मैंने अपना वज़न कम किया, जो कि आप सबके सामने जो कुछ भी मैंने खाया प्रॉपर तरीके से लगातार मैं वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप पीछे से देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना वज़न कम किया है, और अपनी मेहनत से। मुझे तो कुछ भी नहीं आता जाता था, इतना ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की ना। कोशिश करने से सब कुछ संभव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ निकाली है, उतनी में हमारी चाय बन चुकी थी, छान करके पत्ती हो चुकी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय ले ली है।
चाय में हमारी चीनी बिल्कुल नहीं होती है। वैसे चाय की जगह आप सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी लें तो वो बहुत ज़्यादा वजन घटाने में सहायक होती है, लेकिन अब सुबह सुबह चाय बनती है तो रहा नहीं जाता। ये होता है 2 ही घूंट पी लें, और 2 घूंट पी लेती हूँ चाय, इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं कि मतलब ना खाए पिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जार में अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती रखा है। दूसरे में मैंने यहाँ पे बीटरूट और गाजर को मैंने रखा है। एक दिन पहले भी मैंने बीटरूट गाजर बनाया था, आज भी बनाया। आलस बस ये सब रखा था फ्रिज में, नहीं बन पा रहा था। मैंने कहा ये बीटरूट बहुत दिन से आए हैं, इनका कुछ ना कुछ करते हैं, तो इनका रोटी भी बना दो। तो हमारे घर में सब रोटी खा लेते हैं, बच्चे हों बड़े हों, मैं हूँ, सब लोगों को पसंद है रोटी। हमारे घर में नखरे नहीं करते, बच्चे को भी हेल्दी खाना पसंद है, चाहे वो गौरी हो चाहे गोलू हो, दोनों बच्चे खा लेते हैं। और हमारे दोनों बच्चे चाय नहीं पीते, गौरी तो पी भी लेते हैं, गोलू बिल्कुल नहीं पीता। वो चना खा लेता है, दूध खा लेता है, रोटी खा लेता है, सब्जी खा लेता है, सलाद खा लेता है, सब कुछ खा लेता है, लेकिन वो चाय नहीं पीता है। और बाहर की भी बहुत ज़्यादा मतलब डिब्बा बंद फूड बंद नमकीन बिस्किट ये सब तो हमारे घर में आते ही नहीं। खाने के बहुत छोड़ो, खाने में गुड़ आ जाता है, चीनी आ जाती है, बिस्कुट नमकीन आ जाती है जो कि बिटिया खाती है, गुड़ बिस्कुट तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, चिप्स वगैरह भी बिल्कुल नहीं आते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख दिया था, आलू उबल चुकी थी। उसके बाद मैंने आलू को निकाल लिया है और उसी में मैंने दाल भर करके रख दिया, दाल भी हमारी पक जाएगी। 3 आलू मैंने निकाला है, इसको मैश कर लिया है और मैं फटाफट से अब वो चटनी बना देती हूँ, जो कि मुझे आलू में डाल करके गौरी के लिए पराठा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, मैंने कहा ये चटनी भी बन जाएगी, जिसको चटनी खाना होगा चटनी भी खा लेंगे। उसके बाद ये मैं आलू में डाल करके इसके लिए फटाफट से पराठे बना दूंगी। तो एक तरीके से ये स्कूल चली जाएगी ना, स्कूल का काम खत्म हो जाएगा। पहले दोनों बच्चे जाते थे तो बड़ा ही आराम रहता था, दोनों को बच्चों भेज करके अपना दोपहर का काम निपटाते रहो, लेकिन अब एक घर पे रहता है, एक स्कूल जाता है। तो यहाँ पे ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची वाली चटनी हम आलू में ऐड कर देते हैं, लगभग 1.5-2 चम्मच, ताकि काफ़ी ज़्यादा तीखा हो जाए। वैसे आलू फ्राई करके पराठे बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होता। पराठे बनाने का कोई मूड नहीं था, 1 महीने 2 महीने हो चुके हैं पराठे बने भी हमारे घर में। पहले तो आए दिन पराठे बन जाते थे, लेकिन आजकल मैं बहुत ही अच्छे से अपने डाइट को फॉलो कर रही हूँ, पराठे से मैं दूरी बना ले रही हूँ। और जब खुद का मन खाने का ना हो तो फिर बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे नमक डाल करके मैंने आलू में चटनी, धनिया, मिर्ची का अच्छे से लपेट दिया है और मैश कर दिया आलू को। इसको मैं बॉल बना करके रख देती हूँ, फटाफट से आटा गूंथने की तैयारी करती हूँ। ये 5 बॉल बने हैं, जो कि 3 गौरी एक खा के जाएगी, 2 लेके जाएगी और बाकी बचा हुआ 2 जिसका मन करेगा खा लेगा और खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे या फिर पतिदेव जी का मन होगा, बाकी हम तो नहीं खाएंगे। और यहाँ पे ये जो बीटरूट गाजर का मैंने पेस्ट बना के रखा था, उसको फटाफट से आटे में डाल करके गूंथना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारी रोटियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लगती हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी बात करूँगी, मतलब बीटरूट मुझे तब से खाने की आदत पड़ गई जब से मुझे थायराइड हुआ था। इतनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ ना कि पूछो मत। ये लग रहा है कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। और कभी कभी हमारे घर में ये भी कहते हैं कि पता नहीं तुम टिफ़िन बना पाओगी कि नहीं। मैंने कहा कि मैं कैसे नहीं बना पाऊंगी, आज तक मैंने टिफ़िन बनाने का ही काम किया है। तो बस फटाफट से आटा गूँथा, आटा सेट होने के लिए रख दो ना तो इसकी सॉफ्ट रोटियाँ बनती, लेकिन तुरंत ही आटा गूँथ के बनाने लगो तो वो लचक नहीं रह जाती। और मैंने कहा भाई अब तो तुरंत ही बनाना पड़ेगा, आटा रखने का टाइम नहीं है। ये देखिए किनारे किनारे से ये फट जा रहा था, आटे में लचक नहीं था और ग्लूटन ये नहीं था, पूरी तरीके से ग्लूटन रहता। जैसे इसमें मैंने जो बीटरूट गाजर ऐड कर दिया था, इसकी वजह से इसमें गेहूं कम हो गया था और सब्जियां ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से भी ये पराठे किनारे किनारे से निकल जा रहे थे। ग्लूटन फ्री वाली रोटियां, जैसे आप मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी बनाओ ना, तो किनारे किनारे से वो बिल्कुल बनती नहीं है। उसी तरीके से ग्लूटन फ्री रोटी हमारी बन गई थी, जो कि बन नहीं रही थी। मैंने कहा बनेगा कैसे नहीं, आज हम बना के ही मानेंगे। तो बस फटाफट से मैंने तवे पे पराठे डाले। मैंने कहा उल्टा सीधा जैसे ही बन रहा, जल्दबाजी में खा के जाओ। और मतलब ये थोड़ा सा किनारे से टूट जा रहा था ना, ये इसमें सब्जियां जो ऐड कर दी थी। दूसरी बात ये भी था ना, थोड़ी देर इसको रेस्ट पे मैंने छोड़ा होता ना तो ये मुलायम हो जाता। रेस्ट देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था, क्योंकि अगर मैं रेस्ट करवाती ना तो बच्चे ही घर पे रेस्ट करने लग जाते, फिर बस चली जाती। तो उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैंने एक पराठे बना के दिए। मैंने कहा ये वाले पराठे तुम खाओ जो टूटा है, बाकी मैं कोशिश करती हूँ पूरे के पूरे अच्छे से पराठे बनाने की। तो यहाँ पे देखिए बीटरूट का पराठा मैं बहुत बनाती हूँ, आलू भर के या फिर पनीर भर के बना सकते हैं। आप डाइट कर रहे हैं तो आप पनीर भर के भी बना सकते हैं, बाकी आलू भी खा सकते हैं, 1 आलू 1.5 आलू आप डाइट में खा सकते हैं। लेकिन हाँ, रोज़ रोज़ आलू खाएंगे तो आलू में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, जो कि हमारा वजन बढ़ाने में मदद करती है, वजन घटाने में मदद नहीं करेगी। आप इसकी आलू की जगह स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारा वजन घटाने के लिए भी, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने पराठा बना करके दे दिया, गौरी चली स्कूल, बाकी मैं घर के काम संभालती हूँ। यहाँ पे मैंने बैगन निकाला था, इतने सॉफ्ट रूई जैसे मुलायम बैगन आ रहे हैं ना कि आजकल पूछो मत। ठंड की सब्जियाँ ना बहुत ही अलग तरीके की होती हैं, उनका ताज़ापन जो होता है, उनका फ्रेशनेस जो होती है, मतलब क्या ही तारीफ़ करूँ। मतलब ठंड की सब्जियाँ की बात ही अलग रहती है, बहुत अच्छी सब्जियाँ आती हैं।
और उसके बाद 2 बैंगन को भूनने के बाद साथ ही मैंने 2 टमाटर को भून लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इनको छील लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 बैंगन भुना है। बैंगन भूनते टमाटर भूनते एक ही चीज़ याद आती है, बाटी के चोखा के साथ बाटी हो तो फिर मतलब बढ़िया काम ही बन जाए। फिर मैंने सोचा था बड़े दिन बाद आज दाल बन रही है, दाल चावल चोखा चटनी, और ये इतना बढ़िया थाली बन जाती है ना कि मज़ा ही आ जाता है। जब चोखा बनाओ तो चटनी साथ में ज़रूर बनाओ। तो यहाँ पे मैंने चावल भी धुल करके रख दिया है और इसको भी फटाफट से चढ़ा देते हैं। जब मैं टहल के आती हूँ दाल चावल बनाना होता है ना, तो पहले मैं दाल चावल धुल के रख देती हूँ ताकि अच्छे से थोड़ी देर ये रेस्ट कर लें। डाइजेशन के लिए दाल चावल धुल करके बनाने में बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्ट के लिए, डाइजेशन के लिए, हमारे पचाने के लिए। और जो चावल होता है ना धुल के रख दो। आप कभी बनाए हो कि नहीं बनाए हो, बनाते ही होंगे आप लोग, ऐसा कोई नया तो नहीं है बहुत ज़्यादा कि चावल पहले से धुल दो ना तो सॉफ्ट और ज़्यादा मुलायम होने लग जाते हैं। चावल बनाते समय उसमें थोड़ा सा घी नमक डाल दो ना तो और भी ज़्यादा खिले खिले हो जाते हैं। नमक से क्या होता है, कभी कभी चावल में पानी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फीका हो जाता है, तो नमक डाल देने से फीकापन नहीं रहेगा। नींबू डाल दो चावल में बनाते समय तो एकदम वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे बैगन और टमाटर दोनों अच्छे से पका करके छील लिए हैं और इसको थोड़ा सा मैश कर देते हैं। उसके बाद अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो आलू डाल सकते हैं। वैसे आज आलू की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी थी, मैंने कहा 1-2 आलू रख दूंगी ना तो इधर उधर रह जाएंगे। बैगन भी ज़्यादा थे और टमाटर भी खूब रसीले रसीले थे। खूब हमारा गीला गीला चोखा बन करके तैयार हो चुका था। आज का काम यहीं पे ठप करते हैं, आगे झाड़ू पोछा का काम निपटाते हैं, स्नान ध्यान। मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन राह तके मेरे और सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है। सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाल दिया क्योंकि चोखा में थोड़ा सा तेल ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है। तड़के में मैंने लहसुन खूब सारा और उसके बाद हरी मिर्ची और क्या कहते हैं अदरक मैंने डाला है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची पक जाने के बाद थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैंने डाली है। इसको भी भून लेते हैं। बहुत सारे लोग जो चोखा बनाते हैं ना उसमें क्या करते हैं कि बैगन और टमाटर का ही चोखा बनाते हैं, एक आध आलू डाल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भैया आलू की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है चोखे में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप इसे ना दाल चावल और साथ में चटनी चोखा, ये तीनों चारों चीज़ जब खाओ ना तो इतना बढ़िया स्वाद लगता है। खाते जाओ। ये होता है कि ये ख़त्म ही ना हो, पेट भी भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। काफ़ी दिन बाद हमारे घर में चोखा बन रहा है। ठंड के मौसम में तो ये काफ़ी ज़्यादा बनता है, गर्मी में भी बनता है क्योंकि ये बिना मसाले वाला होता है। इसमें कोई मसाला नहीं होता है लेकिन स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा होता है। चोखा को आप कम से कम 5-6 मिनट के लिए भून दो। खूब सारा हरी धनिया की पत्ती डालो। ठंड का चोखा अलग होता है क्योंकि खूब सारी हरी धनिया की पत्ती, लहसुन होता है इसमें। और जो गर्मी वाला चोखा होता है उसमें क्या होता है, धनिया की पत्ती उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं होती। देखिए कितना बढ़िया सिंपल टिम चोखा लग रहा है, देखने से कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बनाई, पद्देव जी के लिए खाना लगाया और वो खा पी कर ऑफिस चले जाएंगे। आज मैंने बर्तन धुलने का मेरा काम ही रह ही गया था। मैंने कहा सब लोग खा पी करके एक बार चले जाते हैं, फिर बर्तन धुलने का काम करूँगी। और सारे काम कर करके फिर खाना खाओ ना तो उसकी बात ही अलग होती है। बीटरूट की रोटी बहुत अच्छी लगती है खाने में, मीठी मीठी। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर। आज हमारे खाने में इतनी ज़्यादा खटास थी जो कि मैंने दही खा लिया था, मुझे नहीं पता, और या फिर मैंने ये जो क्या कहते हैं चटनी खा ली थी। इतना ज़्यादा मेरे पेट में गुड़ पूरा दिन बना रहा। खाना खाने के बाद आज मैं कोई काम नहीं की, 3 घंटे मैंने नींद ली। ऐसी नींद मुझे आई कि मैं क्या बताऊँ। 2 रोटी खाया था, 2 रोटी खाने के बाद आज मैंने पूरा दिन खाना खाया ही नहीं, ना रात को खाया ना दिन में कुछ खाया। आज मैं सो गई थी, 3 घंटे की नींद ली। 12 बजे मैं लेटी थी, उसके बाद मैं सो गई, 3 बजे उठी। 3 बजे उठने के बाद थोड़े बहुत घर के काम निपटाएं। पानी बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा पी रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पानी पीने से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। गुड़गुड़ाहट थी, मतलब डाइजेशन सिस्टम सही नहीं था। खटास की वजह से मुझे ऐसा लगता कि एसिडिटी गैस बनी हुई थी, जो कि बिल्कुल खाने पीने का भी मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो वॉक पे निकलते हैं, हो सकता है थोड़ा सा चलने से पेट को आराम मिलेगा। और साथ ही मैं दूध भी लेने का काम करती आती हूँ, तो दूध लेकर के फटाफट से इसको मैं चढ़ा देती हूँ। बाकी सबके लिए, घर वाले के लिए तो डिनर कुछ ना कुछ बनाना ही होगा। शाम के टाइम ज़्यादातर रोटियाँ ही बन जाती है। रोटी दूध
सब खा लेते हैं। और सुबह जो चोखा बनाया था, थोड़ा सा चोखा बचा हुआ है, दाल बची हुई है, तो इसी से सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे रात के में मैं फैट कटर ड्रिंक बना रही हूँ। आप ये जैसे आपको बहुत ज़्यादा गैस की समस्या हो या फिर बदहजमी कब्ज हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद करती है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी रखा है, इसमें थोड़ा सा अदरक डाली है और इसमें मैंने डाला धनिया, सौंफ, अजवाइन, तीनों चीज़ डाला है। साथ ही मैं थोड़ा सा दालचीनी डालूंगी। ये आपके पेट के लिए तो फायदेमंद होगा ही होगा, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा और जो खाना हमारे शरीर में पचा नहीं होगा उसे भी पचाने में मदद करेगी। खूब अच्छे से खौलाना है इसको, खूब पानी को कम से कम 1 हिस्सा पानी जल जाए, 3 हिस्सा पानी रह जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कप में, ग्लास में छान लेना है। आप सिप करके इसे आराम से बैठ करके पिएं। थोड़ा सा गरम गरम ही पिएं, जैसे हम चाय पीते हैं या फिर ग्रीन टी पीते हैं उसी तरीके से पीना है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है आधे का आधा लेमन ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खटास ऐसे होते हैं, दांत खट्टे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक बार सोच रही थी नींबू ऐड करूँ कि ना ऐड करूँ, फिर मैंने कहा चलो ऐड कर लेती हूँ। और खटास मुझे ऐसा लगता है, मुझे खटास से गैस बनती है, तो इसलिए मैं सोच रही थी ऐड करूँ कि ना ऐड करूँ। सिप करके मैं पी रही हूँ। यहाँ पे बेटा खाना खा रहा है, सब लोग खाना पहले ही खा चुके थे, ये पढ़ाई कर रहा था तो ये खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद क्या होता है, इसको आलस लगने लगती है, नींद लगने लग जाती है। तो ये कहा कि मम्मी मैं सबसे लास्ट में खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब मन हो तब खा लेना। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं 9:12 हो रहे हैं। रात का सबका डिनर कब का हो चुका है। मैंने आज डिनर में कुछ नहीं खाया, डिनर में ही नहीं, आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। सुबह जो मैंने रोटी सब्जी खाई थी वही खाए थे, इसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया। आज मैंने 3 घंटे पूरी प्रॉपर नींद ली, एकदम जम के नींद ली, काम को साइड में किया और नींद को पूरी किया। इतना अच्छा लगा नींद लेके कि मैं क्या बताऊं। तो जब हम सो ही गए थे तो खाने पीने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर सो करके उठे, घर के छोटे मोटे काम, कपड़े लाना और जो थोड़े मोड़े काम थे उसको मैंने किया। उसके बाद मैं 4 बजे वॉक पे निकल गई। वैसे मैं शाम के टाइम एक सेब खा लेती थी, लेकिन आज मेरे पेट में गुड़गुड़ पता नहीं क्या गुड़गुड़ ऐसे हो रही थी, मेरा खाने का मन नहीं हुआ। हाँ, शाम को मैंने थोड़ी सी मुट्ठी भर लाई और 2 घूंट चाय पी थी देव जी के आने के बाद, 5:30 बजे। उसके बाद मैं दूध गर्म की, सबके लिए रोटियां बनाई, सबने डिनर किया, खाए पिए, किचन की साफ सफाई प्रॉपर तरीके से पूरा काम निपटाया। और आज मैंने बनाया था अपने लिए एक ड्रिंक, जो कि नाइट ड्रिंक, फैट कटर ड्रिंक, कुछ भी कह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पेट को आराम देता है, जैसे बदहजमी, गैस, गुड़गुड़ी, पेट में कितनी भी कब्ज रहे ना, इसे दूर करती है। और मुझे लगता है जो मैंने बैगन का चोखा खाया था आज, दही, मूली और आंवला सब कुछ खट्टा था ना, खटास से भी कभी कभी हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेट में गुड़ ऐसे आवाज करता रहता है। तो मैंने कहा कि आज हम रात का डिनर नहीं करते हैं, स्किप करते हैं। मैंने कुछ नहीं खाया और सबको खिलाया पिलाया और अपने लिए वही फैट कटर ड्रिंक बनाया था, धनिया, सौंफ, अजवाइन और उसमें क्या कहते हैं, अदरक, नींबू और दालचीनी का एक टुकड़ा डाल करके वही 1 कप सब सिप करके पिया और अब हम सोने चले। वैसे अगर सही पूछा जाए, रात के टाइम डिनर ना किया जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। हमारे जैसे वजन हम कम करते हैं ना, वजन कम करने के लिए हम रात का डिनर अगर ना करें ना तो बहुत ही जल्दी हमारा वजन घट जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं ना कि सभी लोग 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लो, ताकि हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा जो फैट होता है ना, बर्न करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। 7 बजे के बाद डिनर इसलिए भी सब लोग मना करते हैं, डाइटिशियन, डॉक्टर लोग, क्योंकि खाने के बाद हम क्या कहते हैं कि सोने चले जाते हैं। सोने की वजह से हमारा जो हम कुछ खाए पिए रहते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता और वो जो कुछ खाए पिए रहते हैं फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां और हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए रात के टाइम या तो आप हल्का लें, या तो ना के बराबर लें, या तो फ्रूट, दूध या फिर आप खिचड़ी, ऐसे कुछ हल्का खाएं, या फिर आप एक रोटी और बहुत सारी सब्जी और उसके साथ सैलेड भी ले सकती हैं, जैसा आपको मतलब ठीक लगे। और बताने को तो बहुत सारी चीजें लोग बता देते हैं, लेकिन सब कुछ सबके बस के कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी परिवार के साथ कर पाना खुद के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। सो आज ज्यादा बातें नहीं करूंगी, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी। मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करा करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करा करें।